दोस्तों, एक मुसलमान लड़की जो किसी गैर हिंदू के लड़के के साथ चली गई, हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ चली जाए या मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ चली जाए, वो तो खैर अलग बात, आना जाना लगा रहता है। लेकिन वजह इस बात की है कि वो एक आलिमा थी और फाजिला भी थी। क्या मजबूरी रही होगी जो किसी गैर हिंदू लड़के के साथ चली गई। एक पढ़ी लिखी लड़की जो इतनी आलिमा फाजिला करे हुए है, सारी नॉलेज जानने के बाद भी वो एक मुर्तद हो गई। माँ बाप ने कुछ कह दिया या किसी और वजह से चली गई, इसकी पूरी तफसीर से मौलाना अंसारी सुनते हैं आखिर किस वजह से गई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जब वो हमारी बरादरी से निकल चुकी है, हमारे समाज से कट चुकी है, उसने जब हमारी समाज की और अपने बाप की और अपनी माँ की और अपने खानदान की इज्जत को तार-तार कर दिया है, तो अब उसकी कोई इज्जत मौलवी जर्जीस की निगाह में बाकी नहीं रही। वो लड़की कौन? आलिमा। आलिमा समझ रही हो ना? आलिमा, मौलवन, बुखारी पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, कुरान की तफसीर पढ़ी, सियासत पढ़ी, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई, अबू दाऊद, इब्न माजा पढ़ी, कुरान की तफसीर पढ़ी, आलिमा, डिग्री ले ली, मौलवन बन गई, आलिमा बन गई। और आलिमा बनने के बाद अपने घर पे आई। उसके माँ बाप ने सोचा कि घर में गरीबी है और मेरी बेटी की नौकरी लग रही है, चलो पढ़ के आई है, पढ़ाने लगेगी किसी स्कूल में, तो क्या बुराई है। उस लड़की ने एक कॉन्वेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया। एक कॉन्वेंट स्कूल जिसमें लड़के और लड़कियां मिलकर और बैठ के एक साथ पढ़ते हैं, को एजुकेशन। वो लड़की वहां जाके पढ़ाने लगी। मेरी बहनों सुनो, वो लड़की पढ़ाने लगी कॉन्वेंट में। ईसाइयों का माहौल, हिंदू लोगों का माहौल, लड़के लड़कियां एक साथ। कॉन्वेंट भी कोई हाई स्कूल 10वीं तक नहीं, इंटर, बीए, एमए ये होते हैं। और वही कैंटीन है स्कूल के बाहर, जहां लड़के और लड़कियां इंटरवल में, हाफ टाइम में कॉलेज के लड़के और लड़कियां साथ में चाय पीते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, गले मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। ये उस स्कूल में पढ़ाने लगी 10,000 12,000 रुपए महीने में। आलिमा, फाजिला लड़की। लेकिन अफसोस देखिए, वहीं पढ़ाते पढ़ाते उस लड़की का एक हिंदू लड़के के साथ कांटेक्ट हो जाता है, इसको मुआशरा हो जाता है। और एक दिन आता है कि वही लड़की जो आलिमा है, जो फाजिला है, जो मौलवी है, जो कुरान हदीस की डिग्री ली हुई है, वो लड़की अपने घर से सामान लेकर और उस हिंदू लड़के के साथ भाग जाती है, राय फरार अख्तियार कर लेती है। राय फरार अख्तियार कर ली, भाग गई। मेरे पास उसका एफिडेविट, हलफनामा इसी मोबाइल में है। मेरे पास उस लड़की का एफिडेविट मौजूद है। उस लड़की ने कोर्ट मैरिज की और उसने एफिडेविट दिया है। उसने कहा है कि मैं इस हिंदू लड़के के साथ अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं। अब हम लोग पति पत्नी हो चुके हैं। और एक मंदिर में जाकर उस लड़की ने ईश्वर को, भगवान को साक्षी मानकर निकाह कर लिया और अपने मांग में सिंदूर भर लिया, अपना नाम बदल लिया। अब वो लड़की शबनम नहीं रही है, अब वो लड़की कोई और नहीं रही है। अब उसका बाप, मेरे भाइयों गौर करो, खून के आंसू रो रहा है। उस आलिमा ने, उस फाजिला लड़की ने, उस मौलवी लड़की ने एक हिंदू लड़के के साथ एक मंदिर में जाकर निकाह कर लिया, अपने मांग में सिंदूर भर के अपना नाम चेंज कर लिया। अब यही लड़की अब मंदिरों में मूर्तियों के सामने सर झुका रही है और सजदा कर रही है, देवी देवताओं को मान रही है, साड़ी पहनकर वो सारे काम कर रही है, अपने ससुर के पैर भी छूती है, अपने सास के पैर भी छू रही है। ये माहौल है। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा और मदरसे के जिम्मेदारों से भी कहूंगा, जलसों में भी ऐसा माहौल मत बनाओ, पर्दा रखो,
इस तरीके से औरतों को सामने मत बिठाइए। अल्लाह के वास्ते हम बहुत लुट चुके हैं, हम वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं। हमारी लड़कियां आलिमा और फाजिला भी गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं। हमारी कौम की बेटियां गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही हैं। बंबई में चले जाओ, महाराष्ट्र में 3 लाख लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कोर्ट मैरिज के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, और उन तमाम लड़कियों ने कहा मेरे माँ बाप अगर इंटरफियर करें तो उनकी बात न मानना, मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से मैं हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। मेरी कौम की बेटियों, आज ये माहौल आ चुका है कि आप लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह कर रही हैं, भाग रही हैं और गैर मुस्लिम बन रही हैं। याद रखना, ये जवानी का थोड़ा सा जोश है, ये जवानी का थोड़ा सा जोश है। आपके 2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद आपको घर से निकाल देंगे और बच्चों को अपने पास रख लेंगे। अब आप घर की भी नहीं रहेंगी, इसलिए कि आपके माँ बाप, जब आप भाग जाओगी गैर मुस्लिमों के साथ तो क्या होगा? जैसे मऊ के उस आदमी ने जिसकी बेटी भागी है, उसने कह दिया मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, अब जिंदगी भर मेरे घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब इस लड़की के 2 बच्चे होंगे ना, तब आप मौलाना जल्दी से सवाल करना। जब ये, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है? हिंदू लड़कों, मुसलमान लड़कियों को प्यार के लालच देकर प्यार के जाल में फंसाओ, और जब वो तुम्हारी दुल्हन बन के घर आ जाए तो